लेकिन एक बात से हमको अंदर से विश्वास मिलता है। वो पूछो क्या है? बोलो बोलो। हम अभी भी चेला हैं, इसलिए ये भरोसा रहता गुरु जी कौन है। जो बात हमें बतानी थी तो ये बताएंगे, हमें वो बात नहीं बतानी तो बतानी ये बात कि हमें अंदर से एक भरोसा रहता है। अभी भी हम चेला हैं, गुरु जी के चेला हैं, तो मन में ये रहता अब गुरु जी है वो संभाल लेंगे, बालाजी संभाल लेंगे, सन्यासी बाबा संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता लगाते हैं, छाता लगाने से बारिश से बच जाते हैं। वैसे ही संसार में विपत्तियों की वर्षा हो तो अपने गुरु की छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाना, तो संसार की विपत्तियों से बच जाना। जैसे वर्षा से छाता बचाता, वैसे ही संसार की विपत्तियों से गुरु की कृपा बचाती है। और हवा और कृपा दिखती नहीं पर दोनों होती है। इसलिए हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करता, ये हनुमान जी वैसे ही हम पर कृपा करता। गुरु शिष्य पर कैसी कृपा करते? गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। गुरु गुरु रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। कल हमने उदाहरण दिया था विवेकानंद। आज सुनो, गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। हम बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, चलो चलो, तो बहुत बार हमें लगने लगता कि हमें अब हम तो गुरु जी हैं, हमें लगने लगता भाई लोग सीताराम कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये गुरु जी। पर सच ये है, हमारी निजी जिंदगी की बात है। दिखाई हम जरूर पढ़ रहे हैं, पर ये जो भी करवा रहे हैं हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा करवा रहे हैं। दिखाई शिष्य पड़ता है पर करते गुरु हैं। जैसे बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है पर जलती लाइट है, उसी प्रकार दिखाई शिष्य पड़ता है पर करता गुरु है। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अब गुरु कौन? जय 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 मान मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी जानते हो? माला। मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी की दीक्षा में तो कई बार चेला बिगड़ जाते हैं, पर कंठी की दीक्षा हो या ना हो, यदि कंठ की दीक्षा हो गई तो भी तुम चेला हो गए, तो वो गुरु हो गए। हाँ, कंठी की दीक्षा से ज्यादा पावरफुल कंठ की दीक्षा है। ये कंठ की दीक्षा क्या है गुरु जी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के चरणों का। मंत्र क्या है गुरु जी? अरे भैया मंत्र कुछ भी नहीं, गुरु के वचन ही गुरु मंत्र है। और तुम गुरु के वचन मंत्र मानो ना, और फिर मंत्र को केवल मंत्र मान लो। कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हमारे नजर में कुछ चेले ऐसे हैं हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। बहुत से चेला ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरे न मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं।
गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है। तुम अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या होगा? ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरुजी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक वचन ही। सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। और पता है आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने? 10,000 साल। रामा 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 तो मेरे पालो, गुरु के वचन जिंदगी को बदल देते हैं। सबरी से उनके गुरुजी ने कहा राम आए, और राम आए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। इसलिए कंठी की दीक्षा हो या ना हो, कंठ की दीक्षा भी गुरु दीक्षा है। और फिर क्या करें? जिसे गुरु बना ले, मान ले, ठान ले, करें क्या? आहा, श्री गुरु चरण निज मन, गुरु की चरण मन को सुधारती। मन का अंजन है गुरु की चरण। अच्छा, चरण रज, अच्छा कहाँ खड़े? हमें जो सबसे लास्ट में एलईडी पे, एलईडी के पास में खड़े हो भैया, उतर जाओ, कहीं गिर जाएगी तो आप मत उतर। एलईडी के मंच से उतर जा। वहां पर एक दो सेवादारों को भेज दो। बोलो सीताराम। जवान तो जवान, बूढ़े भी बैठे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हाँ, तो हम बता रहे थे श्री गुरु निज मन, गुरु की चरण रज मन को सुधारती है, मन को निर्मल करती है। गुरु की कृपा मन का अंजन है। जैसे आंखों का अंजन काजल है, वैसे ही भैया गुरु के चरणों की रज मन को ठीक करती है। एक बात और ध्यान रखना तुम मेरे पागलों, अपने मन को ठीक करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। तन को ठीक करना है तो डॉक्टर जरूरी है। तन की बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है, पर मन की बीमारी को महात्मा ठीक करता है। महात्मा कौन? गुरु। तो तन में बीमारी हो जाए भैया, इंजेक्शन लगवाओ, बढ़िया दवाई करवाओ, चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप लो, ईसीजी करवाओ, पेट में बढ़िया कैमरा डलवाओ, चेक करवाओ, क्या दिक्कत है? तो तन बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, पर मन बीमार, महाराज ये मन भी बीमार होता? हाँ होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और बताओ सब ठीक है गुरुजी, भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, और बच्चे हैं, पति है, सब पत्नी पत्नी सब ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बुखार हो गया? नहीं, बुखार ठीक है। अरे नहीं, तन को नहीं, मन को बुखार हो गया है। तो कई लोगों का शरीर तो ठीक रहता, तन तो ठीक रहता, मन बीमार रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भैया, तन बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, और मन बीमार हो तो सत्संग में सदगुरु के पास आओ। इसलिए श्री गुरु चरण निज मन
जवानी में महात्मा, बुढ़ापे में परमात्मा। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया था, उल्टा पुल्टा कर लिया। जन्म माता जी ने दिया तो उनसे भी दूर हो गए। जवानी महात्मा के पास, भैया गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, संत जनों के चरणों में। संत जनों का मतलब ये नहीं है कि उनके चरणों में ही डरे रहो, ना ना ना, बस उनके वचनों को सुन करके मन को सुधारो और अपने काम में लगे रहो। संसार के जो काम करते हो वो करते रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो, 4 दिन जिंदगी के नाम जपते रहो, काम करते रहो, 4 दिन जिंदगी के। आहा, तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम गुरु का है, और तन की बीमारी को ठीक करने का काम डॉक्टर का है। एक बात और हम बोलना चाहें, एक होती फोटो, एक होता एक्स। फोटो कितनी भी सुंदर हो, अंदर का लेंस खराब हो तो बाहर की फोटो किसी काम की नहीं। कई लोगों का शरीर तो बढ़िया रहता है पर भीतर भयंकर बीमारी भरी है। ऐसे समझो, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ पैर नाक कान सब ठीक हो, बस हाथ खराब हो जाए तो क्या सब ठीक है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वैसे ही संसार में सब ठीक हो, मन खराब हो जाए तो किस काम का संसार? संसार तो तभी काम का है जब मन ठीक रहे। मन की दवा कौन है? मन की दवा गुरु की कृपा है। गुरु कौन हो सकते बढ़िया? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरु बनाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा लगेगा। किसको गुरु बनाओ? बोलो बोलो, हनुमान जी जैसा गुरु मिल जाए तो क्या कहना भैया। एक बात है अंतिम, प्रिय श्रोताओ, गुरु पूर्णिमा है कल। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? ये क्यों मनाई जाती है? कुछ लोग कहते नहीं नहीं, गुरुओं को पैसा लेने के लिए मनाई जाती है। ठटरी के बारे न कटामू सर चंदा, ज्ञान ज्ञान है नहीं और बेफिजूली में ठोकते रहते हैं। अरे गुरु पूर्णिमा पैसा का विषय नहीं है कि दक्षिणा चढ़ाने के लिए या चढ़वाने के लिए मनाई जाती है। ना ना, अपनी श्रद्धा अर्पित करने का दिन है। गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है? गुरु ही मां जन्म दे सकती जीने के लिए, मां जन्म दे सकती जीवन के लिए, पर जीने का जन्म तो गुरु ही देता है। अब कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं बागेश्वर बाबा ही हो। तुम्हारा स्कूल का टीचर हो सकता, तुम्हारा चाचा हो सकता, तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता, कोई भी हो सकता जो तुम्हें जीवन जीना सिखाए, जो तुमको अपूर्ण से पूर्ण करे, वही गुरु है। और जब कोई तुम्हें अपूर्ण से पूर्ण कर दे तो उसको फिर पूर्ण दिवस गुरु पूर्णिमा पर उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेशन बना लिया है। और बड़ी आफत है। हमारा कुछ दिन तो ठीक है, हमारा निजी प्रण है, आने वाले दिनों में कुछ दिन, जितने दिन गुरु जी आज्ञा देंगे तब तक बैठेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ हम अपने गुरु की पादुका पूजन करेंगे, कोई उत्सव नहीं। साधारण गुरु की पादुका का पूजन, जो जहाँ है वहीं से पादुका पूजन करें। जितने दिन गुरु आज्ञा दे रहे हैं उतने दिन। भैया ये चढ़ावा का विषय नहीं है, इसमें चढ़ावे की महत्वता नहीं है। इसमें तो गुरु शिष्य के मिलन का, तन मिले नहीं मन मिले, गुरु की नजर, गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जाए। और
गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जाएगी तो होगा क्या? शिष्य का कल्याण भी होगा और मन की बीमारी ठीक होने लगेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु ही पूर्णिमा है। पर आजकल तो बड़ा बुरा न मानना, हो सकता हम भी उसी के कैटेगरी में हो। आजकल तो गुरु पूर्णिमा को बस चेला जाए बाहर में, लक्ष्मी आए आड़ में। जय बजरंगबली की। आजकल चेले भी विचित्र है और गुरु भी विचित्र है। अब हम ये नहीं कहते वो कौन गुरु है, हम किसी पर आरोप नहीं ठोक रहे हैं। गुरु भी ठीक है और चेले भी ठीक है। गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों फंसे फदाल में, नहीं हरी से है। ये हाल है। तो गुरुजी लड़े मुकदमा तो चेला जोते खेत। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं, कर फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, स्वयं तो नरके जा रहे, संग लिए जजमान। तो दोनों मिलते हैं नरक में। तो गुरु को देख करके चेला भी बोलता गुरु, चेला भी कहता गुरु तुम भी आ गए, गुरु भी कहते तुम भी आ गए। जय जय बजरंगबली। पर गुरु तो गुरु होता है, इसलिए गुरु अर्थ चढ़ाने का विषय नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर अर्थ की व्यवस्था हो या ना हो, परमार्थ की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इसलिए गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा। अब जिनके मां नहीं है या जिनकी मां नहीं है या जिनकी मां क्या करें? अरे भाई, या जिनकी है पर फिर भी वो जीवन नहीं जी पा रहे, तो क्या करें? अरे भाई, जन्म माने ने दिया तो जीवन गुरु जी दे देंगे। जब जन्म माने दिया, जीवन गुरु ने दे दिया, अब तुम अपूर्ण से पूर्ण हो गए, तो पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु ही पूर्ण मां है, उसे पूर्ण मां मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए तो गुरु और चेले का, शिष्य और गुरु का नाता पिता पुत्र का नाता है। इसीलिए तो ये नाता होता है, पावन परम पवित्र नाता होता है। इसलिए कौन गुरु बढ़िया है? जय जय जय